सुरक्षा गार्डों ने अपमानित किया है। हमको जितना अपमानित करना है आप कर लीजिए। ये है कि हमको जितना अपमानित करना है आप कर लीजिए। कि जिस तरह से अपमानित किया गया वो मेरा अपमान है। पूरे जहानाबाद के अति पिछड़े और दलितों ने महसूस किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हमें निमंत्रण मिला था जी। और उस निमंत्रण के साथ हम वहां गए थे। हम उनसे मिलने गए थे, 9 सूत्रीय स्मारक पत्र देने गए थे, जिसमें उनके सुरक्षा गार्ड ने धक्का दिया, अपमानित किया। किसी भी कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया और अंततः हम पदाधिकारी के माध्यम से इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। जिस तरह से न मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने की बात कह करके और बाद में उसको जुमला कह दिया, कहीं ये 2 लाख रुपया भी जुमला न बन जाए। सच में जीवन में पहली बार इस तरह के जलालत सामने आया। नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, जहानाबाद में बीते दिन एक सरकारी कार्यक्रम हुआ था और आम तौर पर जैसे सरकारी कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायकों को बुलाया जाता है, ठीक वैसे ही बुलाया गया था। उस मीटिंग में घोसी से विधायक हैं भाकपा माले के रामबली सिंह यादव, वो भी पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के गार्ड के द्वारा उन्हें धक्का देकर अपमानित किया गया। क्या कुछ उस दौरान हुआ था, उसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खुद रामबली सिंह यादव मौजूद हैं। सर, क्या कुछ हुआ था उस दिन गार्ड ने आपको धक्का देकर? ये सवाल मान सम्मान का नहीं है। हमने तो अपना जीवन कुर्बान कर दिया है गरीबों के लिए, महादलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। तो हमारा अगर व्यक्तिगत मान सम्मान का हनन भी हो और इन गरीब तबकों का भला हो तो इसमें हमारी खुशी होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर हमें निमंत्रण मिला था जी। और उस निमंत्रण के साथ हम वहाँ गए थे और खाली हाथ नहीं गए थे। जिनकी बात माननीय नीतीश कुमार जी बार बार किया करते हैं, महादलितों की बात, अति पिछड़ों की बात, उन्हीं से जुड़े समस्याओं को लेकर के हम उनसे मिलने गए थे। 9 सूत्रीय स्मारक पत्र देने गए थे, जिसमें उनके सुरक्षा गार्ड ने धक्का दिया, अपमानित किया। किसी भी कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया गया और अंततः हम पदाधिकारी के माध्यम से इस मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। तो सवाल यह है कि हम जो मांग पत्र लेकर गए थे 9 सूत्री, वो सभी मांग महादलितों, अति पिछड़ों, जिनकी बात वो करते उससे जुड़ा हुआ था। जैसे हमारी मांग थी कि भाई माननीय नीतीश कुमार जी ने आर्थिक सर्वे कराया, बात कर रहे थे सामाजिक न्याय के साथ विकास की, और जब आर्थिक सर्वे कराए तो उन्होंने ही घोषणा किया कि आर्थिक सर्वे में जो रिपोर्ट उभर कर आ रही है कि 34% परिवार इस बिहार में, 94.5 लाख परिवार, वो 6,000 से भी कम मासिक आय पर जिंदा हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई तो बड़ा अफसोसजनक है, इनको हम मदद के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। तो कायदे से तो इनको चाहिए था कि भाई सर्वे आपने कराया है, आपके पास सूची होगा, आप उन सब गरीबों को दे दीजिए। लेकिन इन्होंने शर्त लगाया कि नहीं, आवेदन देना होगा आय प्रमाण पत्र लगा करके। तो हम लोगों ने 1 महीना पहले हर ब्लॉक में 1000 आवेदन जमा कर रखा है कि भाई 6,000 के महीना यानी 72,000 सलीना है, तो 72,000 से कम आमदनी का आय प्रमाण पत्र आप जारी कीजिए ताकि हम आवेदन कर सकें और 2 लाख रुपया पा सकें। नहीं तो अगर ये स्पीड इतना धीमा रहेगा तो जिस तरह से न मोदी जी ने 15 लाख रुपया देने की बात कह करके और बाद में उसको जुमला कह दिया, कहीं ये 2 लाख रुपया भी जुमला न बन जाए, इसलिए हम लोग धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों को जागरूक करते हुए हमने जमा किया है। माननीय नीतीश कुमार जी अपने सीओ को कह करके जल्दी बनवा दीजिए। मांग ये था मेरा। डी बंदोपाध्याय ने यहाँ सर्वे के माध्यम से बता दिया पूरे बिहार को कि सीलिंग से फालतू गरमजरुआ भूदान की जमीन 21 लाख एकड़ है और इतना जमीन में सभी गरीबों को 1-1 एकड़ खेती करने लायक और 10 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन हो जाएगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि इतना नहीं देंगे। पहले इन्होंने कहा 3 डिसमिल देंगे, बाद में कहा कि 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो कब दीजिएगा, कितना दिन में दीजिएगा? हमने कहा जल्दी दे दीजिए। मोदी जी ने कहा था, तो मोदी जी के बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार है।
भाजपा जदयू चाहे देश में हो या बिहार में हो एक साथ है। तो हमने कहा, मोदी जी ने कहा था 2022 तक हम सभी गरीबों को पक्का मकान दे देंगे, और आज तक मिला नहीं। तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास मांग पत्र ले गए थे कि सभी गरीबों को 2 साल ज़्यादा हो गया, अब भी तो पक्का मकान दिला दीजिए। नल जल आपका सारा फेल है, लेकिन आपको नहीं मिलने दिया गया। नहीं मिलने दिया गया। नल जल आपका सब फेल है। चापाकल आप विधायक के माध्यम से जो देते थे वो बंद कर दिए हैं। तो हम मांग करने गए थे कि भाई नल जल सब जल्दी चालू करा दीजिए या फिर से चापाकल दीजिए, ताकि विधायक के माध्यम से उन गरीबों को पेयजल का हम समस्या दूर कर सके। सावन के महीना में हम लोग अपने क्षेत्र घोसी में टैंकर से पानी भेजवा करके जान बचाया है लोगों को। तो हम ये सारे सवालों के साथ साथ हम 9 सूत्री मांग लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। तो ये सवाल उन्हीं लोगों का सवाल था जिनका नाम लेते नीतीश जी कभी थकते नहीं थे, अति पिछड़ा और महादलित की। और ये लग रहा है कि जैसे उस जमाने में, पुराने जमाने में अभी भी है कि गरीबों से छुआछूत की भावना होती है। लग रहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी पहले ही समझ गए हैं कि ये माले वाला जो लोग आएगा तो ही गरीबे अछूत की बात करेगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, क्या ये पहला मौका था जब आपको इतना अपमानित होना पड़ा, या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई है? ना जी देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अपमान और सम्मान का विषय नहीं है जी। सवाल है कि हम तो निमंत्रण पर गए थे, बुलाया गया था मुझे, और आप नहीं भी हमें बुलाते तो हम धरना प्रदर्शन जो करते हैं ब्लॉक पर, और हम स्मारक पत्र देते हैं और हम बोलते हैं पदाधिकारियों को कि आप स्मारक पत्र को हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचा दीजिए। तो जब हमें पता चल जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो निमंत्रण ना भी देते तब भी हम जाते हैं, और हमारे आगमन को जो है उनको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन सच में जीवन में पहली बार इस तरह के जलालत सामने आया। लेकिन खैर, ये हमारे लिए बड़ी अफसोस की बात नहीं है। हमारे लिए ये है कि हमको जितना अपमानित करना है आप कर लीजिए। हमने तो पूरा जीवन उन्हीं गरीबों के बीच किया है जिनको हमेशा अपमानित किया जाते रहा है। लात, जूता, राड़, रयान, गाली गलौज, खटिया पर बैठने न देने का उनके साथ सलूक पूर्व से किया जाता रहा है, और हम उन्हीं गरीबों के परिवार बनकर के पूरी राजनीतिक जीवन का इतना उम्र मैंने गुजारा है। इसलिए मुझे अपमान और सम्मान का सवाल नहीं है। जो सवाल हम ले करके गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो उनको जो है पदाधिकारियों के माध्यम से ही उनके पास तक हम पहुंचा दिए हैं। सुरक्षा गार्डों ने अपमानित किया है, हमको जितना अपमानित करना है आप कर लीजिए, लेकिन जिस सवाल को लेकर के गए हैं इस सवाल हल कर दीजिए। मेरा ये सवाल है। क्या लगता है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दूसरे के द्वारा तो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे मंत्री का भी मिलना उनसे मुश्किल हो जाता है, ऐसी चर्चा है, इस पे क्या कहेंगे? ये सब समीक्षा तो उनको करनी चाहिए। हम क्या जानते हैं कि इनके कहने पर वो क्या कर रहे हैं, मतलब नखा नुकसान तो उनको हो रहा होगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अपमानित किया गया वो मेरा अपमान है? पूरे जहानाबाद के अति पिछड़े और दलितों ने महसूस किया है कि ये मेरा अपमान किया गया है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के जो भी सलाहकार हों, जो भी सुझाव देने वाले हों, ये माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि आने वाला जो दिन है 2025 का जो चुनाव है, अति पिछड़ा और महादलित के लोग उनसे हिसाब किताब चुकता करेंगे, तब वो सलाहकार काम आएंगे नहीं आएंगे, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव मौजूद थे, और इनका साफ साफ कहना है कि बात अपमान और सम्मान की नहीं है, बात उस मांग की है जिस मांग को लेकर हम नीतीश कुमार के पास गए थे, और जनता इसको लेकर के जवाब आने वाले चुनाव में ज़रूर देगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।